हेलो। हाँ, एक्चुअली आप मर्न में जाएं या फुल स्टैक में जाएं ये मैटर नहीं करता। टेक्निकल स्किल्स जो है ना आपकी जितनी आपने यहाँ पे सीखी वो मार्केट में 20% कैलकुलेट होती हैं। देयर आर टू सीज, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट, जो मैटर करती हैं। पिछले पैनल में भी बताया आपको कि हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है डेवलपर्स के साथ वो कम्युनिकेशन और कमिटमेंट्स का आता है। ये बहुत मैटर करता है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग लेके जाएं तो इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मार्केट में 80% जो है वो कम्युनिकेशन और कमिटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेरे अपने साथ मेरे ख्याल से पिछले 14 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कि जब मैं मैनेजरियल लेवल पे भी जॉब्स करता रहा तो ज़्यादातर डेवलपर्स के साथ यही मसला होता था कि आइदर दे आर वर्किंग ऑन डॉट नेट ऑन और ऑन मर्न स्टैक और रिएक्ट, they calculate the time कि जी 2 वीक्स लगेगा, मगर एट द पीक टाइम जब आप 2 वीक्स में पहुंचते थे देन दे गेव अस अ बाउंड कि इट टुक मोर 2 वीक्स टू कंप्लीट इट। तो ये जो कम्युनिकेशन है और कमिटमेंट है ये आप लोगों को बहुत आगे काम आएगी। व्हेन यू गो फ्रॉम हियर आउटसाइड, यू आर इन एन इंटरव्यू, तो जो देखने वाला आपको एचआर का भी और जो मैनेजरियल बंदा होगा वो ये नहीं देखेगा कि आपको कितना टेक्निकल स्किल्स आते हैं आपको। दे विल वर्क ऑन अराउंड कि आप कितने कमिटेड हैं अपने काम के साथ। If you are choosing a LAMP stack, you need to know about the Linux, Apache, and MySQL and PHP. And if you are talking about the MERN, you need to understand about the MongoDB, Express.js, React, and Node.js. So it's a combination. So whatever you choose, you need to understand that you are going to work on some technologies. If I talk about the other full stacks, on the other full stacks and LAMP stack, in LAMP stack आपके पास जो मेन चीज सीखने के लिए है, जो अगर आपको अंडरस्टैंड ज़रा करनी है, वो आप ज़्यादातर जो काम कर रहे होंगे वो PHP में और MySQL स्टार्ट कर रहे होंगे, जो सिलेक्ट कर रहे होंगे। जबकि मन जो सा है, मन के अंदर तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं दे नीड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल आप मोंगो की बात करते हैं, दैट इज NoSQL, and for NoSQL you need to understand what is NoSQL and what is relational database. So and when you talk about Express.js, it is a framework for manipulating to easily manipulate the Node.js and also the React. React is nowadays थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड आपसे करवाना चाहूँगा कि हम लोग इन तमाम ही टेक्निकल जो आपने मोंगोडीबी और रिएक्ट और इन सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर रहे हैं, हम इनको कैसे देखते हैं कि फ्यूचर जो हमारा कैरियर ग्रोथ है, अगर हम इसको पुराने स्टैक से देखें तो स्टूडेंट को इस पर क्यों जाना चाहिए? अच्छा, बेसिकली अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन या ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपका पेज भी लोड ना हो और आप इजीली रिक्वेस्ट सेंड करें और आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए और टेक्नोलॉजी भी सेम हो। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट जो सी टेक्नोलॉजी है दैट इज फॉर द फ्रंट एंड रिएक्ट एंड द बेस फॉर द रिएक्ट एंड द सेम इज फॉर द नोड.जेएस। तो अगर आप फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे आपने यूजर का एक्सपीरियंस इनहेंस करना है, यूजर को एक ऐसी प्रोडक्ट देनी है जो कि इजीली आपके पास स्केलेबल हो सके, तो MERN इज नाउ टेकिंग द लीड राइट नाउ। बट अगर मज़ीद स्टेबिलिटी चाहिए आपको तो फिर आपको कुछ ऐसी स्टैक पर जाना चाहिए जैसे जावा के स्टैक्स हैं, स्प्रिंग बूट करा, तो उसकी तरफ आपने थैंक यू सर, थैंक यू मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका क्वेश्चन है एआई से हमारे जो दोनों टेक स्टैक्स हैं, अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं या MERN की करते हैं, दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम उसको एआई के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो जो हमारा फुल स्टैक की टर्म है ये 1990s की है और जो MERN स्टैक की हमारी टर्म है ये 2013 में इन्वेंट हुई, ठीक है। सो अब अगर हम दोनों चीज़ों को देखें, हाई एंड डिमांड जॉब की जो हम कैरियर ग्रोथ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो दोनों के अंदर स्केल इक्वल है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाके देखते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी जो है वो MERN स्टैक की ज़्यादा है। तो उस वजह से क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो स्पीड है और ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ें हैं इनके ऊपर मोर फोकस है। और एआई की अगर फ्यूचर में देखें तो MERN स्टैक के साथ कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ है। अदर देन फुल स्टैक में जाएँ तो वहाँ पे आपके पास पाइथन आ जाती है और उनके जो दूसरी लैंग्वेजेस लारावल एक्सेट्रा हैं उनके साथ भी आप एआई को लेके चल सकते हैं।
लेकिन फ्यूचर में डिमांड आपकी मन स्टैक की ज़्यादा होने वाली है। अगर फॉर नाउ हम देखें तो दोनों स्टैक्स इक्वली जो है वो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, दोनों की डिमांड है और दोनों में हाई डिमांड सैलरीज भी आपको मिल रही है। तो ये इस तरह है। बूट कैंप आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने जो कि एक सर्टन सेट ऑफ चीज़ें थी वो आपने सीख ली मंथ स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने मार्केट में जाना है और जाके काम करना है। यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों से है। माय नेम इज अजीम एंड आई एम द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ अल्फा स्क्वाड टेक्नोलॉजी एंड वी हैव बीन वर्किंग इन द मार्केट फ्रॉम अराउंड 12 years। और स्पेसिफिकली मंथ स्टैक की अगर बात करें तो हमने 6 साल से मंथ स्टैक के साथ काम कर रहे हैं। हमने मंथ स्टैक के अंदर बहुत सारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए हैं। अब जो अभी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दैट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप लोगों ने अपना पहला फेज मुकम्मल कर लिया, अब आप अगले फेज में जाएंगे, इंटरव्यूज देंगे, कंपनीज में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। सो दैट लाइज नॉट एक्चुअली इन योर मंथ स्टैक नॉलेज, दैट लाइज इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अच्छा, सिनेरियो ये है कि मेरे पास मेरे अपने फ्रेशर्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, मैं उन सबको ये कहता होता हूँ कि बेटा कोई भी स्टैक जो है वो अच्छा के बुरा नहीं, कोई भी स्टैक उतना इक्वली गुड है जितना आप उसमें एक्सपर्ट है। आपकी एक्सपर्टीज लैम्प स्टैक में है तो लैम्प स्टैक आपके लिए बेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज जो मर्ज में है तो मर्ज आपके लिए बेस्ट है। किसी भी जैसे क्वेश्चन उन्होंने कहा, किसी भी एप्लीकेशन कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है उसके लिए स्टैक क्या चूज करना है, उसके लिए कुछ कपल ऑफ चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। आपको इसमें से एक आपके पास स्किल क्या अवेलेबल है, आप किसमें बेटर स्किल है, और सेकेंडली उस एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए स्टैक कौन सा चूज करना है। इन दोनों बेसिस के ऊपर आप बेसिकली एवेलुएट कर देते हैं और आप एक स्टैक चूज कर देते हैं। आप लोगों के कैरियर का स्टार्ट है, आप लोगों ने मंथ स्टैक में ट्रेनिंग ली है, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको मंथ स्टैक में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो किसी और स्टैक में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंथ स्टैक में जाते हैं, 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइफ में किसी भी टाइम पे स्टैक स्विच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कभी भी ये नहीं सोचना और ये कंसीडर नहीं करना कि यार मैंने मंथ स्टैक कर लिया तो मैं स्टक हो गया हूँ, या मैं कल को मेरी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो मेरे लिए कम होती हैं, मैं कहीं और मूव नहीं कर सकता। मैंने पर्सनली एज अ PHP डेवलपर करियर स्टार्ट किया था अराउंड 2015-16। मैंने एज अ लीन स्टैक में काम स्टार्ट किया और फिर फ्रॉम देयर मैंने जब करंटली मैं मोस्टली लिक्सर में वर्क करता हूँ, मैंने जब लिक्सर सीखी और लिक्सर में काम स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में आई थिंक 12-13 लोग थे जो लिक्सर में काम करते थे। कोई सॉफ्टवेयर हाउस नहीं था जो लिक्सर में काम करता हूँ, लेकिन उसमें स्किल डेवलप की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 6-7 सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं लिक्सर में, लिक्सर स्पेशलिस्ट हैं, लिक्सर में ही काम करते हैं और उनमें से एक सेटअप जो है वो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिनेरियो ये है कि जो भी टेक स्टैक है पिक कर लें, और पिक करने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। आपने अपनी टारगेट मार्केट फाइंड करनी है, आप पाकिस्तान में जॉब करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, दोनों में किस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस में आपको लर्निंग अवेलेबल है। अब अगर हम मीन स्टैक की या मंथ स्टैक की बात करें तो अमेरिकन मार्केट का, US मार्केट का 38% और 40% शेयर जो है वो मंथ स्टैक के पास है। आपकी फ्रीलांस मार्केट का ऑलमोस्ट 50% शेयर जो है वो मंथ स्टैक के पास है। आप लोगों ने 16 साल एजुकेशन हासिल की होती है और फ्रैंकली स्पीकिंग कैरियर ग्रोथ तो एक बात की बात है, सबका एम यही होता है कि आप फर्स्ट ऑफ अच्छी सैलरी आती है, अच्छा फैक्ट्री मिलता है, बहुत पढ़ लिया, पढ़ के थक गए। स्टैक्स जो है उसमें किन स्टैक्स में काम पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और कहाँ पे सीनियर्स अवेलेबल हैं। फॉर्चुनेटली मंथ स्टैक के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर हाउस में मोर देन 50% जो स्टाफ है वो मंथ स्टैक का है। आपको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएंगी, अच्छी मिल जाएंगी और आपको लर्निंग मिल जाएगी। इवन ऑनलाइन अगर आप जाएँ और आप ई कोर्सेज को देखें या ऑनलाइन कॉन्टेंट को देखें, फॉर्म्स के ऊपर जाएँ, तो भी आपको मंथ स्टैक में काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको गाइडेंस इजीली दे देगा। हाँ, 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर आपको लगे किसी पॉइंट के ऊपर कि यार मैं स्टैक स्विच करना चाहता हूँ, कि अपनी स्किल जितने डेवलप कर लें कि आपको लगे कि मंथ स्टैक में मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और अब मुझे नई चीज़ सीखनी चाहिए तो आप स्टैक स्विच भी कर सकते हैं और ओपन थिंकिंग वर्कआउट। थैंक यू। जी अल्सा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पोर्टफोलियो को देखो कि आपने अपना, किसी सीनियर से पूछो कि आपने अपना पोर्टफोलियो सही डिस्प्ले किया ना कि नहीं किया होगा। जब आप ईमेल कर रहे हैं, जब अप्लाई कर रहे हैं ना, आप अगले HR को या जो भी है उसको इस पोजीशन तक ले आए कि वो आपको ऑफिस में बुलाए। जब बुला लेगा तो आपके पास एक वाइडर अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बता सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल जिसका हम पिछले वीडियो 2 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं वो यूज़ होती है कि कम्युनिकेशन आपकी कितनी अच्छी है और किस तरह आप ईमेल कर रहे हैं, किस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं।
लर्निंग टिल एंड आपकी रहेगी, जिस दिन आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी आप डेड हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरा ये कि लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, आपको चीज़ों को सीखते रहें साथ साथ। तो इंटर्नशिप में जाएं, लर्न करें चीज़ों को। जैसे अभी भाई ने बात की कि आपने इस चीज़ के लिए मनी के पीछे नहीं भागना, लर्निंग के पीछे भागें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहाँ पे देखें कि आपकी लर्निंग हो रही है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जो हायरिंग है उनके लिए टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। उनको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम चेंजिंग और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट चेंजिंग। whether you are a simple commerce student, whether you are IT professional or you are from engineering background, no such hurdle in your way can stop you from pursuing your career in IT. और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं आपको एक मैकेनिज्म बता देता हूँ जिसके थ्रू यू कैन लैंड अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ, ठीक है जी। ये सबके लिए टेक नॉन टेक छोड़ दें इस बात को। सबसे पहले ना आप अपनी डिग्री उड़ा दें, डिग्री उड़ा दें। आपकी डिग्री टेक की है नॉन टेक की है, लिखें। आपने लिखना क्या है? आपने ये लिखना है PNY सर्टिफाइड, ठीक है जी, वन स्टैक PNY सर्टिफाइड वन स्टैक डेवलपर, एक चीज़, ठीक है जी। ये अब आपकी स्किल को बता रही है कि आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन की है, सर्टिफिकेशन आपके पास है, अब सर्टिफाइड डेवलपर। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि जब आपके पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम के अंदर अपने खुद से एक्सपेरिमेंट्स करें। कोई भी साइट उठा लें, इंस्टाग्राम का क्लोन बना लें, वेबसाइट फेसबुक का क्लोन बना लें, क्लोन्स बनाने शुरू करते हैं उनके, अपनी गिटहब रिपो के अंदर उनको अपलोड करें, पब्लिक रिपोज रखें अपनी, ठीक है जी। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो अबाउट Very good, sir. बहुत ऊपर है आपका।